10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रही और उनके विधायक बने, लेकिन लोगों को निराशा हाथ लगी, अपने आप को ठगा सा महसूस किया। राव साहब उन लोगों को टिकट दिलवाते हैं जो काबिल होते ही नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ ही नेताओं का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार सुचारू रूप से चल रहा है। अभी हाल ही की घड़ी के अंदर कोसली से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं जगदीश यादव, उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिलवाते हैं जो काबिल ही नहीं होते। शायद यही कारण है कि कोसली विकास के मामले में पिछड़ा रहा। और इस समय हमारे साथ कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया जगदीश यादव के इस बयान को लेकर। देखिए, जगदीश यादव सीनियर नेता हैं, उनको कम से कम दूसरे को कम आंकने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने कोसली का नक्शा बदला है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। और जगदीश यादव अपने समय में एक बार बता दे कितने विकास कार्य करे और हम इस 10 साल में बता देंगे हमने कितने विकास कार्य करे। मैंने इस 5 साल में 1150 करोड़ रुपए के हल्के में काम किए हैं और मेरी सारी उंगलियों पे हैं। मुख्य 5 चीज़ों पे मैंने फोकस किया है, बल्कि 6 चीज़ों पे फोकस किया है जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो लोगों को जीवन यापन के लिए ज़रूरी हैं। बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, चिकित्सा है और किसानों को समय पे बिजली और समय पे उसका उत्पादन की बिक्री हो जाए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जगदीश यादव अभी ज़्यादा समय थोड़ी कांग्रेस में हुए हैं, बीच में बीजेपी में आ गए थे, तो ये तो एमएलए बनने आते हैं, ना किसी पार्टी में काम करने थोड़ी आते हैं। हमारे भी यहाँ लोग, हम भी यहाँ से 20-22 साल से पार्टी का झंडा उठा रखा है। आज उसको एमएलए बन जाए तो सब काबिल, वो खुद को काबिल नजर आते हैं। ये तो जनता जनार्दन का फैसला है, कौन किसको कब आशीर्वाद मिलता है और किस तरह से आशीर्वाद मिलता है। तो मैं ये इस तरह के बयानबाजी का जवाब तो नहीं देना चाहता, क्योंकि ये कोई बहुत छोटी मानसिकता का वो है। वरना तो कोसली की जनता जानती है कितना काम किसने किया है, क्योंकि आप देखेंगे हमने 97 में नई सड़कें भी बनाई इस 5 साल में। इसके साथ 120 सड़कें हमने रिपेयर की, तोड़ के मार्केटिंग बोर्ड की, पीडब्ल्यूडी की कराई हमने ही। आप देखेंगे कि सारी नहरों का आज दुरुस्तीकरण पक्का चौड़ा कराया, क्योंकि पानी की बढ़ाने के लिए उसकी कैपेसिटी चाहिए थी। आज पानी जेएलएन का भी बढ़ाया हमने, 310 क्यूसिक से आज 650 क्यूसिक है। इसी तरह से महेंद्रगढ़ कैनाल का भी 450 था, आज 1150 क्यूसिक है। तो जहाँ नहरों में पानी बढ़ाने का काम किया, जहाँ रोड की कनेक्टिविटी का काम किया, वहीं आपने बिजली में देखा, क्योंकि बिजली में हमने 12-33 केवी के सब स्टेशन हमारे चल रहे हैं, 5 हमारे कंप्लीशन की तरफ है, बाकी के ऊपर इन प्रोग्रेस है। इसी तरह से ट्यूबवेलों के कनेक्शन है हर किसान को। मेरे समय में ही 1285 ट्यूबवेलों के कनेक्शन हमने कराए। ऐसे ही बिजली में 2 सब डिवीज़न बनाए। ऐसे ही जो जर्जर हालत की बिल्डिंगें थी हमारे, आप बिजली घर कोसली की देखेंगे, बूढ़ोले की देखेंगे, उनके हमने टेंडर लगवा दिया दोबारा तोड़ने के लिए। इसी तरह से जहाँ जिस वो पार्टी में गए हैं उनकी करे हुए काम तो हम अब भुगत रहे हैं। आज भी सुबह कोई फोन आ रहा था, बोला जी वो बस स्टैंड की हालत ख़राब है, वहाँ बैठते हैं। मैंने कहा उसको डैमेज घोषित करा रखा है तो उसके नीचे नहीं बैठना चाहिए। इसी तरह से पुल का उनका बनाया हुआ था, उस पार्टी में वो गए हैं, जो माल खा गए उनके कौन ठेकेदार खा गए, कौन कौन अधिकारी खा गए। आज कोसली की जनता इस बात को लेकर त्रस्त है। उस काम को अगर समय पे ठीक उस समय हो जाता, उसमें अगर भ्रष्टाचार नहीं होता, तो आज वो पुल दोबारा बनाने की नौबत नहीं आती। आज हमने 13.5 करोड़ रुपए लगा के 13.5 करोड़ रुपए लगा के हमने उसका पुनर्निर्माण करा रहे हैं। और आपको पता है पुल में टाइम लगता है,
इसी तरह से ITI की हमने रिपेयर कराई, छज्जों की कराई, गुरावड़ा कॉलेज की कराई, नाहड़ कॉलेज की कराई, PHC बउआ की कराई। इसी तरह से बस स्टैंड के पीछे हम तो इनके जो भ्रष्टाचार जो उन पर पट्टियां बांध रहे हैं ताकि उनसे काम चला सकें, आज उस पार्टी में चले गए तो ये साफ सुथरे हो गए। निश्चित रूप से देखिए काम किया हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो सामने अगर एक दीवार बनी है तो निश्चित रूप से वो दीवार सभी को दिखाई देती है। शायद लगता है कि विरोधी पक्ष को वो दीवार बनी हुई दिखाई नहीं देती। जो भ्रष्टाचार हुए, जैसा कि इन्होंने अभी आरोपी के अंदर बताया कि 13.5 करोड़ रुपए की दोबारा से उसका नवीकरण हो रहा है, दोबारा से जीर्णोद्वार हो रहा है, 1150 करोड़ रुपए के विकास कार्य भी विधायक साहब ने गिनवाए। विधायक साहब, एक हमारा आखिरी और अहम क्वेश्चन, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव सिर के ऊपर है और अभी टिकट की लिस्ट भी आने वाली है, जो दावेदार कई है, एक अनार 100 बीमार वाली बात आ रही है। हम कितना आश्वस्त था अपनी टिकट को लेकर? इससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा। ये दक्षिणी हरियाणा, आपको पता है ज़मीनें जोत कम हो गई तो नौकरी पर निर्भर हैं। पहले रोहतक के या ट्यूबवेल ऑपरेटर आया करते थे, कांग्रेस का राज ये भूल गए शायद। आज 6000 लोग इस 10 साल में जिला रेवाड़ी के लगे हैं, जिसमें 65% मेरी कोसली विधानसभा के बिना पर्ची और बिना खर्ची के लगे हैं। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। जिनका घर बसा है उनसे जाके पूछो, वरना तो नेताओं के चक्कर काट काट के लोग पागल हो जाते थे, किराया भुगत भुगत के पागल हो जाते थे। और फिर ये तो देख के टीका करते थे, भाई या तो नेताओं की लिस्ट ले लो या पैसे वालों की लिस्ट ले लो और लगाओ। आज इस तरह का माहौल तो हमने ख़त्म किया है। और रही बात, आपने अभी टिकट की बात कही, ये संगठन का काम है। हम तो संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन जहाँ चाहे जैसे चाहे हमारा इस्तेमाल करे। हमें बहुत ज़्यादा लालसा, बहुत ज़्यादा पाली नहीं है। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि जो पार्टियां बदल बदल के किसी तरह से MLA बन जाओ, उस जुगाड़ में लगे रहते हैं। हम उस प्रवृत्ति के लोग ही नहीं हैं। अगर लोगों की सेवा हमने करी है तो परमात्मा हमें आशीर्वाद देगा, संगठन हमें आशीर्वाद देगा, लोगों की दुआएं हमें लगेंगी। और निश्चित तौर पर ये संगठन का फैसला किसको देती, कब देती। एक विधानसभा के रिजल्ट अलग होते हैं और पार्लियामेंट के रिजल्ट अलग होते हैं। पार्लियामेंट में जो इन्होंने प्रोपगंडा चलाया, नैरेटिव चलाया, एक संविधान को बदल देंगे, SC समाज का आरक्षण ख़त्म कर देंगे और जाने कितने कितने 8500 रुपये कैंप लगा लगा के, फार्म भरवा के लेडीज़ों के झूठे आश्वासन दे के बहकाने का जो इन्होंने काम किया, 1-1 लाख रुपए खटाखट। अब उनसे पूछो कहाँ है वो खटाखट। लेकिन ये क्या है कि एक गलत नैरेटिव फैला के, और आपको पता है काठ की हांडी एक बार चढ़ती दोबारा नहीं चढ़ती। तो कितना आश्वस्त है इस बार टिकट को लेकर और भाजपा की जीत को लेकर? देखिए, आपको पता है कि केंद्र में सरकार हमारी तीसरी बार बनी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और हरियाणा का इतिहास है। अब जो ऊपर केंद्र में सरकार बनती है वही हरियाणा में भी बनती है। तो इसलिए ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हम तीसरी बार हरियाणा में पुनः सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने जा रहे हैं। और रही टिकट की बात, जैसे मैंने पहले कहा, ये संगठन का फैसला है किसको लड़ाती है, कब लड़ाती हैं, और संगठन किसको इस बात में, क्योंकि टिकटार्थियों की लंबी लाइन है, और लंबी लाइन है भी इसलिए कि आज पार्टी की हवा है, इसलिए इतने लोग टिकटार्थी हैं। और सारे हमारे यहाँ यही है कि जिस भी बंदे को एक को टिकट मिलेगी तो सब लोग उसका सहयोग समर्थन करके और उसको जिताने का काम करेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए पार्टी के टिकटार्थियों की एक लंबी लाइन है, लंबी फहरिस्त है, लेकिन टिकट देना या ना देना पार्टी के उच्च नेतृत्व का काम होता है। और ये भी आप इंतजार कर रहे हैं कि उच्च नेतृत्व अब क्या फैसला लेता है, लेकिन 100% अपनी टिकट को लेकर आश्वस्त हैं, क्योंकि इन्होंने जो कोसली एरिया के अंदर जो काम करवाए वो काम बोलते हैं, और शायद उन्हीं कामों के आधार पर दूसरी बार भी यहाँ से कोसली से इन्हें टिकट जरूर मिलेगा, चुनाव जीतेंगे, और ये इनका दावा है। दैनिक भास्कर, श्याम बाटला, रेवाड़ी।